हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाऊंगी। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं हिमाचल में सभी के लिए उनके हेल्पफुल रहते हैं। और 1 से 15 तारीख तक अक्टूबर में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ मैं, और 15-15 दिन में करंट अफेयर्स कवर करती हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में, जो कि है डेफिनेटली कुल्लू का दशहरा। बहुत सालों से पढ़ा रही हूं मैं इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा। ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 17वीं जो शताब्दी है वहां से शुरुआत होती है कि 17वीं सेंचुरी में एक राजा था जिसका नाम था राजा जगत सिंह। उसके टाइम पे अगर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण की बात आई जिसके पास में मोतियों बहुत सारे मोती हैं। तो अब उसने बोला कि मुझे ये मोती चाहिए, लेकिन वो जो ब्राह्मण है उसने अपने आप को और कुटिया को आग लगा दी। अब बात थी ये कि उसके पास थे ज्ञान के मोती, लेकिन वो जो राजा जी हैं जिनका नाम था राजा जगत सिंह, उनको श्राप दे के चला जाता है कि आप जो हैं यहाँ पर अगेन खुश नहीं रहेंगे, या अलग अलग जगह अलग अलग श्राप का लिखा गया है कि क्या हुआ। लेकिन उसका जो एक निवारण था, सॉल्यूशन था, वो था ये कि अयोध्या से भगवान जी को लाया जाए। तो दामोदर दास जो हैं वो अयोध्या से रघुनाथ जी को लेकर आते हैं। तो यही रघुनाथ जी का चैरिट है, वही ये भगवान जी हैं। उन्हीं के साथ में और बहुत सारे लोग आए और इन्हीं को आपका जो ग्राउंड है उसे ढालपुर ग्राउंड से लेकर आया जाता है बाहर। इन्हीं से सब लोग मिलने के लिए आते हैं, देवी देवता आप लोग देख सकते हैं। अब जो एक फेयर है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो एक तो है हमारा कल्चरल एस्पेक्ट, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, विमेन को, बहुत सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और ये इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। ये तो है आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें अगर मैं प्रीलिम्स बेस पे बात करूं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल फेयर है। कब शुरुआत होती है? तो जब दशहरा शुरू होता है उस दिन से ये एक हफ्ते का रहता है, विजयदशमी के दिन ये शुरू होता है। अगेन खत्म कैसे होता है ये? तो ब्यास के किनारे जाकर एक छोटी सी जैसे घास जैसा रहता है उसको आग लगाई जाती है, लंका दहन या जो रावण दहन है वो वहां पर उसको खत्म किया जाता है। स्टोरी जो है वो मैंने आपको सुना दी और किस तरीके से लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये है हमारा कुल्लू का ऐतिहासिक दशहरा जिसको हर साल मनाया जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए, एक बारी में नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री है और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें बलियां जो हैं बहुत सारे एनिमल्स की वो दी जाती हैं। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स इसमें आगे आते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट न्यूज पे कि स्पीति की एक सेंचुरी है, एक एरिया है जिसको सरापछूक सेंचुरी कहा जा रहा है। अब उसको बोला रिजर्व, हम कंजर्वेशन रिजर्व एक बनाएंगे। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व आसान भाषा में ये ऐसा एरिया जहां पे कोई इंपॉर्टेंट एनिमल्स रहते हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए वो बनाए जाते हैं। अलग अलग रहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, एक नेशनल पार्क होता है, कंजर्वेशन एरिया होता है। तो ऐसे करके डिफरेंट, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी होता है। तो ये जो 3 है, ये एक तो है दाड़ला घाट, अभी अलाइड में क्वेश्चन भी था इसके ऊपर पूछा हुआ। एक है शिल्ली और एक है नैना देवी। अगर ये वाला भी बन जाता है तो हिमाचल प्रदेश में 4 कंजर्वेशन एरिया हो जाएंगे, रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएंगे। अब ये एरिया जो है वो मैं समझाती हूँ कहाँ जैसे है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एरिया में हमारे पास में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक पिन वैली नेशनल पार्क है। तो ये आ गई आपकी चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये आ गई किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरफ को पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके जो बीच का ये एरिया है इसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये तसराप छू करके एक सेंचुरी का एरिया है। बोले यहाँ पे भी बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स हैं, हिमालयन ये जो हिमालयन आइबेक्स रहता है, ब्लू शीप है। तो कि ये ना एक कॉरिडोर बन जाएगा जब हम इसको भी कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर कर देंगे, रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे। फिर बोला यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो यही आपका यहाँ पर न्यूज में था। अब इसके बाद ये हुआ कहाँ पर डिसाइड? तो ये जो हमारे सीएम जी हैं उन्होंने इसको किया है आपके शिमला में। हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग कि शिमला में ये मना रहे थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, ये इसका यहाँ पर टाइटल था। एंड अगेन वीक जो है वहां पर ये मनाया गया। और क्या क्या हुआ यहाँ पर इसमें? और जो बहुत सारी चीजें हुई वो ये कि स्पीति के फ्लोरा फौना की हमने बात की
कि जो स्पीति है ना वहाँ पे तरह तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, वो रहते हैं और उसको किस तरीके से सेव किया जाए, इसी के ऊपर एक किताब जो है वो भी लॉन्च की गई और एक जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च की गई। तो इतना सा इस इवेंट में यहाँ पर हुआ। लेकिन अगेन ये जो नाम है कि सराप छू, ये कहाँ पर है? ये स्पीति वैली में है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट विल कल्टीवेट हेम्प। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अब जो हम लोग भांग सुनते हैं, भांग जो है वो बेसिकली एक पौधा है, कैनबिस का पौधा है। ये दो टाइप की इसकी वैरायटी रहती है, एक होती है हेम्प और एक होती है मैरुआना। ये जो मैरुआना है ये साइकोएक्टिव होती है और ये जो आपका हेम्प है ये और बहुत सारी जो हम लोग बात करते हैं ना, मैं बच्चों में अक्सर डिबेट करवाती हूँ कि इट शुड बी लीगल और नॉट। तो जो लीगल करना चाहिए उसमें एक आपका पॉइंट आता है कि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, तो वो जो सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो हेम्प में भी हैं, बस इससे नशे नहीं होंगे। सो ये जो है आपका उत्तराखंड है वहां पर भी लीगल है, बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है। आप हेम्प के बैग्स देखते हैं, हेम्प के शूज बनते हैं, या जो आपका और भी मेडिसिनल वैल्यूज भी रहती हैं वो सारी की सारी इसमें है। तो इसको लीगल किया जाता है, इसको नहीं। तो इसी के लिए जो हेम्प है, अब बोल रहे हैं कि हम लोग पालमपुर हो गया, सोलन है, इन वाले एरियाज में अगेन उगाएंगे। तो कहीं पर भी अगर आप देखें कि लिखा है कि कैनबिस जो है उसको लीगल किया जाएगा, इसका मतलब है हम लोग हेम्प की बात कर रहे हैं, ना कि मैरुआना की, राइट। यहाँ पर अगेन इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर जो देखेगा वो स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट देखेगा, नोडल अथॉरिटी रहेगी। अगेन कमिटीज बिठाई जाएंगी, प्रॉपर इस पे जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी जाएंगी, स्टडी किया जाएगा एंड देन आगे इसको कैरी ऑन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज कहती है कि एप्पल की जो प्रोडक्शन है उसमें 6 के 7% के आसपास में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हिमाचल प्रदेश में जब हम सेब की बात करते हैं तो वो आपका 82.5% है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का। अगर हम एरिया की बात करें, जैसे ये पूरा एरिया हम फ्रूट्स उगाते हैं इस सारे में, इसका जो 49% है, 50% ही लेके चलो, उसमें हम लोग एप्पल उगाते हैं। तो जब एप्पल में इस तरीके का इफेक्ट दिखता है, हमें थोड़ा सा भी डिक्लाइन रहता है, तो वो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की जो वैल्यू है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। इस डिक्लाइन का प्रॉब्लम क्या है, फायदा, ये जो रीजंस हैं वो क्या हैं? तो ये मैंने बहुत जगह मैंने पढ़ाया भी था, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी डाली थी कि बहुत अलग अलग तरीके के हमने जो अटैक्स हैं, ब्लाइट के अटैक्स हैं, यानी कि फंगल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, फंगल डिजीज रहती हैं, वो प्लांट्स में देखी। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है वो एडअप होता है, क्योंकि हमने एक्सटेंडेड एप्पल सीजन देखा है, जो बर्फ है या आपका बारिश भी है वो बड़े डिफरेंट टाइम्स में हो रही है, उनका कोई सेट पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से अगेन प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। यूनिवर्सल कार्टन जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया है। पिछली बार भी मैंने बात की थी कि पहले क्या होता था कि अलग अलग ग्रुप्स थे, वो क्या करते थे, कोई 20 किलो का जो आपका डब्बा है या पेटी है वो देता था, कोई 30 किलो की देता था। अब इसमें क्या है, किसी एक को फायदा हो जाता था, किसी दूसरे को जो है नुकसान हो जाता था। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कि हम एक यूनिवर्सल कार्टन रखेंगे, एक पेटी जो है कि एक पेटी ये साइज है, एक पेटी ये साइज है, इन्हीं दोनों में जो भी चीजें हैं वो बेची जाएंगी और उसी के हिसाब से आगे जो भी प्राइसेस हैं वो सेट किए जाएंगे। सो इस तरीके से ये जो एप्पल है इसमें हमने ये इश्यूज देखे हैं। इसका जो प्रोडक्शन है अगेन थोड़ा सा डिक्लाइन इसमें हमने देखा है 6.39% का, और कितना 3.61 ये जो मिलियन टन है इससे ये नीचे आया है, इतना ये बड़ा है 3.84 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइबर कमांडोज। अब क्या है, डिजिटल इंडिया है, हिमाचल प्रदेश का जो मेंस है, मेंस में अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है कि साइबर क्राइम, क्योंकि हिमाचल में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, तो इसी की वजह से यहाँ पर साइबर कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। आसान भाषा में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि अब जब हम डिजिटल हो ही गए हैं तो हम इक्विप्ड भी होने चाहिए हर एक चीज को हैंडल करने के लिए, कि एटलीस्ट अगर फ्रॉड हो रहे तो उनको ट्रैक डाउन करने के लिए हमारे पास भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और लोग भी होने चाहिए जिनके पास में ये स्किल है। तो इसी के लिए हिमाचल में 9 पुलिस पर्सनल जो हैं उनको इस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से 2 आपकी महिलाएं भी हैं। तो वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके साइबर कमांडोज। उनको डिफरेंट जो चीजें हैं वो भी सिखाई जाएंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दिया जाएगा।
जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन है, तो वो प्रॉपर आईआईटी मद्रास, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, यानी कि ऐसे ही नहीं है, अच्छे लेवल की उनको जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, इक्विपमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे कि कैसे वो जो पुलिस का रिस्पॉन्स है अगेन साइबर क्राइम के खिलाफ भी उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सैटेलाइट डेटा ऑफ समेज एक्सीडेंट। तो ये है आपकी समेज गांव था यहाँ पर, कहाँ पर ये है, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में था, और फिर यहाँ पे जो बाढ़ है वो आई, अगेन बहुत सारे लोग जो हैं प्रिज्यूम्ड डेड हैं, गायब हैं, तो ये आपका पहले ऐसा सैटेलाइट डेटा था। अब सैटेलाइट डेटा हमें क्यों चाहिए होता है, ये तो बहुत ही दुख भरा लाइक पूरा का समाचार है, बट उसके अलावा हमें चाहिए होता है डेटा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बात करें कि यहाँ पे कुछ बसाना है तो उसको यहाँ से रीलोकेट किया जा सके। जो आपका चाहे रामपुर का समेज है या फिर आपके मलाना फ्लड्स की रिपोर्ट, इससे हमें ये पता चल जाता है कि रिवर का ना एक उसने अपना फ्लो जो है वो बना के रखा है, ये कितना और ज्यादा बढ़ सकता है आगे, तो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाती है और लोगों के ऊपर रोक जो है वो लगाई जाती है। तो ये आपका यहाँ पर न्यूज है। नेक्स्ट है जी ट्राउट ब्रूड बैंक विल बी बिल्ट इन पतली कुल। ट्राउट एलाइड में पूछा गया था क्या है, मछली है। मछली जो है ये फिशरीज का पार्ट रहता है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट रहती है ट्राउट और एक होती है कार्प, दो ही टाइप की मछलियां रहती है। अब यहाँ पर हम एक ब्रूड बैंक बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड जो है उनका सीड रखा जाएगा वहां पे ताकि अलग अलग वेराइटीज रहे। अब जैसे ट्राउट जो है बड़ी सारी टाइप की होती है, एक होती है आपकी रेनबो ट्राउट, एक रहती है ब्राउन ट्राउट, तो ऐसे करके ये जो है ये महंगी बिकती हैं कंपैरिजन में जो नॉर्मल ट्राउट रहती है, तो इसी के लिए हम एक सीड बैंक टाइप का यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अब हिमाचल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ट्राउट्स रहती हैं और कार्प्स रहती हैं। जो ट्राउट है वो हम कह सकते हैं कोल्ड वाटर फिश है, जो कार्प है ये वार्म वाटर फिश होती है। ठीक है, तो ये आप देखो ठंडी जगह सारी की सारी, कहाँ पर इसके फार्म्स हैं, यही हैं फार्म्स बस पतलीकुल में जहां पर अभी हम लोग ब्रूड बैंक बनाना चाहते हैं। एक आ गया मंडी के बरोट में, मंडी कांगड़ा ये बड़े एकदम ऐसे करके पॉइंट पे है। फिर आ गया चंबा के होली में, शिमला में और किन्नौर के सांगला में, तो ये आपके सारे क्या है ट्राउट फार्म्स हैं। फिर आ गए कार्प की तरफ तो द्योली, अब देखो वार्मर एरिया है, ज्यादा गर्म जगह है, शिवालिक्स की तरफ आ गए हम लोग, अलसू कांगड़ा सुल्तानपुर चंबा, और दो जो हैं वो नालागढ़ और जो आपका गगरेट है वहां पर भी वहां पर बोला गया है कि वहां पर भी खोलेंगे या जो ये हैं अभी लीज आउट किए गए हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे फिश फार्म्स हिमाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने 75 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं या उनको लॉन्च किया है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में भी है। आसान भाषा में कि हम लोग जो हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं बहुत सारे स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश भी करता है तिब्बत के साथ में, तो बोला वहां पर बीआरओ को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, दैट इज आपकी बॉर्डर रोड ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रेटेजिकली तरीके से इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ये काम करते हैं। इसी में हिमाचल प्रदेश भी आता है जहां पर जो 5 आपके ब्रिजेस बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं। कौन कौन से वो हैं इनको हमने याद रखना है, भागा डोगरी है, हबसर और ये शलखार है। तो ये न्यूज में रहेंगे, काफी लंबे टाइम के लिए रहेंगे, तो एक एक बार हम लोग इनकी लोकेशन जो है वो देखें। उसके अलावा रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो NH3, 5, 505 इनके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन हुए हैं जिनको अगेन न्यूज में ये बार बार रहेंगे, तो फिर से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हर्बल गार्डन जो हैं वो बनाए जाएंगे हर एक स्कूल्स में। अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हमें हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। आप जैसे हमारी दादी को कुछ ऐसे प्लांट्स पता होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, या फिर हम लोग कुछ कंद मूलों की भी बात करते हैं, चाहे वो लुकाट है, चाहे वो कुरुंदू लगते थे हमारे टाइम पे, हीर खाते हैं बच्चे है ना, काफल खाते हैं, तो वो क्या है, दे आर मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्बल प्लांट्स। इनके बारे में जो नॉलेज है वो बच्चों को, आगे वाले बच्चों को कम रहती है, तो इसी के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर ये है कि हर एक स्कूल को, कुछ 75 स्कूल इसमें रखे गए हैं कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे कि वहां पर एक छोटा सा गार्डन बनाया जाए जिसको हर्बल गार्डन बोला जाएगा। जैसे कि जो मेरा स्कूल था वहां पे भी था, उसको हम लोग वाटिका बोलते थे।
कि एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे थोड़े लंबे लंबे से पेड़ होंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होंगे जिनके आगे छोटे छोटे ऐसे करके वो लगे होंगे कि ये चीज है, ये चीज है, तो सेम वो चीज हमारी अपनी इनफैक्ट मेडिसिनल पॉलिसी भी है। तो इसी के लिए हम बच्चों को यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे हर्बल प्लांट्स हैं। स्पेशली अगर हम लोग चंबा की बात करते हैं, चंबा वैली में बहुत सारे हमें मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो बाकी जगह भी आयुष के साथ में मिलकर हम लोग ये करना चाहते हैं। कौन कौन से, गूगल है, तुलसी, आंवला, बहुत ही सारी चीजें हैं, नीम हो, अश्वगंधा हो, शतावरी, पिपली, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में होते भी हैं और हम लगाएंगे भी। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें देखा कि हिमाचल में 510 लेपर्ड्स हैं, 529 बियर्स हैं जो कि भालू हैं। अब क्या है, लेपर्ड से मुझे ये भी आया याद कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट है, स्टेट क्या है, रियासत थी बाघल स्टेट। बाघल का मतलब होता है दी स्टेट ऑफ लेपर्ड्स, इसको याद रखेंगे। अब बाघल है क्या, बाघल रियासत की जो कैपिटल है वो अर्की हुआ करती थी और अमर सिंह थापा ने इसको गोरखास का गढ़ भी बनाया था। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें क्या इश्यू है, सबसे पहले अगेन मिल बांट के रहना है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो काफी अच्छी खासी है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ह्यूमन एंड जो आपका वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है वो, तो हमें उनको अवॉइड करना होता है। कि जैसे लेपर्ड्स जो हैं वो कैट लाइक बिहेवियर के होते हैं, बाघ और लेपर्ड में दिन रात का फर्क होता है। ये थोड़े पंगे लेने वाले होते हैं, छोटे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, जैसे अगर जानवर खाने हैं तो तीन जो है तीन मार लेंगे, उसमें से एक ही खाएंगे। लेपर्ड का ऐसा सा नेचर होता है, तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम लोग भालू की भी बात करते हैं तो वैसे तो ये दूर दूर रहते हैं, लेकिन अगेन अगर यहाँ पर ह्यूमन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो दे आर डेफिनेटली, उनका जो मतलब वो तबाही मचाते हैं वो काफी ज्यादा होती है। तो इन स्टैट्स के साथ में हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग ने कैसे आगे चीजें मैनेज करनी है और आगे क्या क्या रहेगा, कंसर्न्स जो है हमारे सामने आ जाए। नेक्स्ट न्यूज है गैस विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट, नैना देवी में टेम्पल में हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो भी मंदिर रहते हैं वहां पर बड़े बड़े लंगर लगते हैं, बहुत सारा वेस्ट होता है, चाहे सब्जियों की हम लोग बात करते हैं, चाहे थोड़ा बहुत जूठा जो है वो हो रहा है, तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है और उस वेस्ट से एक मॉडर्न गैस प्लांट बनाया जाएगा और उसी को जो है आगे पाइपलाइन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके वहां से जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी एंड अगेन उसको यूज किया जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस तरीके का एंड बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मंदिरों में एक बड़ी मात्रा में अब सब्जी भी काट रहे हैं, अगर छील भी रहे हैं कुछ, तो उसमें से बहुत सारा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी के जो मंदिर हैं वो भी यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरीके के छोटे मॉडर्न गैस प्लांट्स बनाने के लिए। मसूट, पता नहीं इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, अगर गलत है तो गुस्सा नहीं होना है, मुझे बताना है कि सही क्या है। संस्कृत विलेज जो है इसको कहा जा रहा है, कहां पर ये है, तो कांगड़ा के परागपुर में है और इसको हम लोग संस्कृत विलेज बोल रहे हैं। अब है ऐसा कि हम लोग संस्कृत को प्रमोट करना चाहते हैं कि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं कहीं ऐसा ना हो उनमें से ये कहीं मिक्स होके रह जाए, तो हम चाहते हैं कि ये भी वहां पर आगे हम इसको सस्टेन करें, आने वाले बच्चों को पता हो। तो सेम उसी के लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, वो सब कुछ किया जा रहा है और हमने इसी के लिए संस्कृत विलेज जो है वो भी यहाँ पर मसोट या मसूट जो है ये इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है। कहाँ पर है, तो कांगड़ा में है। छोटे छोटे फैक्ट्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के बिस्मिल्लाह खान, जिनको कहा जाता था सूरजमणि जी, इनका देहांत हो गया है। तो इनको तो हम श्रद्धांजलि देते ही हैं क्योंकि इन्होंने हिमाचल के कल्चर को जो है वो शहनाई के ऊपर उसको बचा के रखा। उन्होंने करीब 4000 जो हिमाचली गाने हैं वो उस पर बजाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इनकी तारीफ की है एंड अगेन कहाँ के ये रहने वाले थे, तो ये चचियौत के रहने वाले थे। इनका यहाँ पर देहांत हो गया। अगेन याद रखना है क्या ये बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं। सूरजमणि इनका नाम था और इनको बिस्मिल्लाह खान भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारी और लास्ट न्यूज है हमारी कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको एक अपने नेबर्स के साथ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको ठीक करना है। ये बात बोला नॉर्थ जोनल काउंसिल मीटिंग में की जाएगी। की नहीं गई ये, वैसे इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें, बट बता देती हूँ मैं आपको ओवरऑल इस न्यूज के बारे में। अब बेसिकली नॉर्थ जोनल काउंसिल मीटिंग्स रहती हैं, इसको इस बार जो होस्ट करने वाला स्टेट है वो है हरियाणा। बोला हिमाचल के जितने भी हमारे पास में इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो क्या है हिमाचल के इश्यूज, सबसे पहले आ जाते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट।
जो चंबा है, चंबा देखा है आपने, चंबा ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे करके, ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग सलूनी सब डिवीजन कहते हैं। यहाँ के जो चावल हैं, मेज है, वो काफी ज्यादा फेमस है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, तो ये है सलूनी। अब ये जो है जम्मू एंड कश्मीर बोलता है कि ये हमारा है, हम लोग बोलते हैं ये हमारा है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। फिर पंजाब के पास में ऊना वाली साइड को फतेहपुर वाला जो एरिया है, वो अगेन थोड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट है उसके साथ में। वाटर शेयरिंग इश्यूज, हमारे पास में यहाँ पर 5 नदियां बह रही हैं, अगेन बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने उन पे बनाए हुए हैं, तो उसी के लिए ये भी डिस्प्यूट में रहते हैं पंजाब के साथ में। सेम हम लोग यमुना की साइड पे जब आते हैं, यमुना के ऊपर गिरी बहती है, रेणुका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो हरियाणा के साथ में भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं हम लोग रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बद्दी का इंडस्ट्रियल एरिया है, बोलते हैं यहाँ पर भी हमारे हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी में इश्यूज रहते हैं, क्योंकि अगेन सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ पर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट आ गया पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने सेस देखा था कि जो एक टैक्स ऑन टैक्स यहाँ पर लगा दिया गया था कि हम लोग ये वाला वाटर टैक्स जो है वो लगाएंगे, तो ऐसे करके भी यहाँ पर जो आपका कन्फ्लिक्ट है वो पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में हम लोग देखते रहते हैं। तो अगेन इसी तरीके के ये आपके आज के इश्यूज थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं ये, अगर आप लॉन्ग टर्म में पढ़ रहे हैं, जितने भी अपने नोट्स हैं उनको इससे सप्लीमेंट करते जाइए, आसानी से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। और आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो ये 2 नंबर्स हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं आप, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज अगेन बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर भी डालते हैं। और कोई इशू रहता है, नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज हैंडल्स, and thank you so much for watching. All the very best.